ठीक है, सबसे वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल से नेक्स्ट वीडियो। ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं जी प्रीवियस वीडियोस की तरह पाइथन की डेटा टाइप को ही। ठीक है, इसमें जो हमारी जिस डेटा टाइप को हम देखें वो बेसिकली है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरीज जो होती है ना वो होती है जी हमारे पास एक बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन की। ठीक है, हम पहले उसका नाम चेंज कर दें फिर हम करते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ को स्टोर करता है जी कीज़ वैल्यूज़ पेयर में। ठीक है, कीज़ वैल्यूज़ पेयर होता है इनका। ठीक है, कीज़ वैल्यूज़ पेयर मीन इसमें हमारे पास एक की होती है, उसकी एक कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन होती है हमारे पास वैल्यूज़ की, डिफरेंट वैल्यूज़ की, विच इज़ ऑर्डर्ड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, चेंजेबल होता है। ये हमारे पास डिक्शनरीज में इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है जिसमें हमारे पास ये क्या होता है जी ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या होता है जी चेंजेबल होता है। ठीक है, उसके साथ ये हमारे पास क्या होता है जी डोंट अलाउ करता है डुप्लीकेट्स को। ठीक है, डुप्लीकेट्स भी हमारे पास अलाउ नहीं करता। ठीक है जी, चलिए जी हम इसका आप क्या कर लेते हैं जी सिंटैक्स देखते हैं और फिर फर्दर इसकी हम चीज़ों को देखेंगे, लेकिन वो साथ साथ जिस तरह हमारे पास आती हैं फिर हम उनको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डी के नाम से हम एक डिक्ट बना लेंगे। इसका जो सिंटैक्स है वो बेसिकली जिस तरह हम सेट को इनिशियलाइज करते हैं सेम उसी तरह इसका सिंटैक्स है, बट इसमें हमारे पास कीज़ होती हैं और उनकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं जी वैल्यू वन। ठीक है, वी एल यू के नाम से मैं वैल्यू रखूँगा और वैल्यू वन इज़ इक्वल टू में ये मेरी आ गई की और ये मेरी वैल्यू वन इज़ इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, और मैं इसी को करूँगा जी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। ठीक है, वैल्यू आ गया टू, वैल्यू आ गया थ्री, वैल्यू आ गया फोर। ठीक है, ये मैंने कर दिया, यहाँ से मैं कर देता टू, यहाँ से मैं कर देता थ्री, यहाँ से मैं कर देता हूँ फोर। ठीक है, जैसे मैंने ये किया या मैं क्या कर देता हूँ डी को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या है जी ये इंडेक्स भी है। ठीक है, ये पहले इंडेक्स पर है, ये दूसरे इंडेक्स पर है, ये तीसरे अब मैं अगर इसको कर दूँ डी ज़ीरो तो ये मेरे पास हमें देगा जी सॉरी, क्योंकि इंडेक्स ये की वैल्यूज़ पेयर के फॉर्म में होता है तो ये हमारे पास क्या है इसको हम एक्सेस करेंगे डी इसको हम एक्सेस करेंगे डी एंड मैं आप लोगों को अगर इसको मैं एक्सेस करूँगा वी एल यू वन से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इससे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह इसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड की जहाँ तक बात है ना, इसमें जो होता है ना जो आइटम्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ठीक है, जिस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह हमारे पास था सेट में। ठीक है, वो अनऑर्डर्ड थे। ठीक है, उनका एक ऑर्डर नहीं था। ठीक है, तो ये हमारे उसमें ऑर्डर मतलब पहले हमारे पास एक दफ़ा पता नहीं क्या आ रहा था, कब दूसरी दफ़ा पता नहीं क्या आ रहा था, बट उनका वो अनऑर्डर्ड थे। ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू डिक्शनरी में हमारे पास क्या है जी एक ऑर्डर है। ठीक है, और अनऑर्डर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, आइटम डज नॉट हैव एनी डिफाइंड ऑर्डर, यू कैन नॉट रेफर टू एन आइटम बाय यूजिंग एन इंडेक्स। ठीक है, आप उनको इंडेक्स के थ्रू नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, उनका इंडेक्सिंग सही नहीं, मतलब उनकी इंडेक्सिंग नहीं होती। ठीक है, अनऑर्डर और ऑर्डर में यही फ़र्क है कि वो एक ऑर्डर होता है, एक में इंडेक्स होती है, दूसरे में इंडेक्सिंग नहीं होती। ठीक है, अब ये क्या है जी डिक्शनरी तो चेंजेबल डिक्शनरीज क्या है जी, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आइटम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हम इसमें बहुत सा काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ना एक काम करते हैं, इसमें ना हमारे पास डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है। डुप्लीकेट्स का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू थ्री है तो हम वैल्यू थ्री ही कर दें, तो अब एक वैल्यू को ये रीड करेगा, वैल्यू थ्री वन को ये रीड करेगा, ये टू को रीड, अब इसने क्या किया टू को रीड किया, इसको रीड नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अगर हम लेंथ ऑफ डी फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो हम इसलिए इसकी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी टाइप फाइंड करना चाहें तो अब हम इसलिए क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ डी फाइंड करना चाहें तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं सारे के सारे काम इसके साथ। तो अब हम क्या करते हैं इसको, इसमें हम देखते हैं कि हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। वो हमने ऊपर देख लिया कि हम इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। हम इसकी जो की होती है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक्सेस। ठीक है, अब जो इसकी की होती है जिस तरह वैल्यू वन है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हम ताले को खोलते हैं उसकी चाबी के साथ, इसी तरह ये जो वन है या जो कोई भी वैल्यू है इसकी ये कोई ना कोई की होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं डी, और डी में हम बात जाते हैं जी वी एल यू
VLU1 में, ठीक है। जैसे हम VLU1 में जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे उसकी वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। या उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसका एक और मेथड यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं जी गेट मेथड, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ d.get, ठीक है, गेट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ VLU1, ठीक है। जैसे मैं ये लिखूँगा तो इसने ना गेट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इसकी कीज़, ठीक है, मतलब आप अगर चाहते हैं कि यार ये जो हमारी डी डिक्शनरी है इसकी हम कीज़ को फाइंड करना चाहें, ठीक है, कि मतलब इसमें कौन कौन सी कीज़ मौजूद है, ठीक है, तो उसको हम कीज़ के मेथड के थ्रू हम उसको करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। k.keys, जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो कीज़ हैं वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसकी कीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ना कीज़ तो हमारे पास आ गई, अगर हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, डिक्शनरी में वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो इसको हम करेंगे की.वैल्यूज़, इस मेथड को हम यूज़ करके एक्सेस कर लेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसको करते हैं आइटम का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हर आइटम को जो डिक्शनरी में है, ठीक है, एज अ टपल, ठीक है, इन अ लिस्ट, ठीक है। मैं आपको लोगों को करके बताता हूँ। हम क्या करते हैं d.items, ठीक है। अब अगर हम इसको करें तो ये क्या करता है, टप्पल के तौर पे कन्वर्ट करता इन अ लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक आइटम आ गया आपका, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम, और ये हमें इसने कन्वर्ट करके दे दिया एक लिस्ट में, और होल ये इसने टप्पल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हमें इसने शो करके दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब जिस तरह हम इन टप्पल्स, इन सेट्स हम फाइंड कर रहे थे कि ये चीज़ इसमें मौजूद है या नहीं है, मतलब इनकी जो हम मेथड यूज़ कर रहे थे, इन हम यूज़ कर रहे थे, कीवर्ड हम यूज़ कर रहे थे कि इसमें है या नहीं है, तो वो हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। हम चेक करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं इफ़ VLU1 इन डी, ठीक है, हमने ये चेक कर लिया, प्रिंट कर दो यस, ठीक है, प्रिंट कर दो यस, यस प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अदरवाइज आप प्रिंट कर दो एल्स, आप प्रिंट कर दो नो, ठीक है। ठीक है, प्रिंट कर देते हैं हम नो, ठीक है, NOP, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ वैल्यू 5, क्योंकि वैल्यू 4 मेमोरी में मौजूद होगी, तो वो मुझे प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो बनाई थी वो वैल्यू 4 भी थी, ठीक है। अगर मैं इसके एलिमेंट्स को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो है मैं डी को प्रिंट कर दूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वैल्यू 2 है, इसकी जगह पे मैंने 2 की जगह में मैं ना कोई और वैल्यू रखना चाहता हूँ, समथिंग लाइक 10, 11 इस तरह की, तो मैं क्या करूँगा डी, ठीक है, और उसके बाद मैं जाऊँगा इसकी लोकेशन पे, मतलब इसकी की पे VLU2 पे, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली ना जाके इक्वल टू करके मैं इसको चेंज कर दूँगा 10 के साथ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको करूँ, चेक करूँ, तो आप लोग देखेंगे 10 आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये एक लिख देता हूँ कि हाउ टू चेंज CHANG चेंज वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक अपडेट का मेथड भी यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम क्या करते हैं जी, हमारे पास डी है, ठीक है, अभी तक डी में हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, d.अपडेट का मेथड यूज़ करता हूँ, और इसका जो सिंटैक्स है वो बेसिकली ये है। अब मैं क्या करता हूँ, VLU2, ठीक है, और इसको मैं अपडेट करता हूँ जी 12 के साथ, ठीक है। अब मुझे ये कहता है कि डिक्शनरी अपडेट, सॉरी मैंने यहाँ पर ना सिंटैक्स एरर किया, तो इस वजह से इसने मुझे एरर दिया है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें तो ये हो गया अपडेट के मेथड के थ्रू, ये भी अपडेट हो चुका, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे, मतलब हम इसमें ना न्यू एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, ऐड आइटम्स इन डिक्ट, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे, डी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डी, और इसमें ना एक नई वे की ऐड करते हैं, ठीक है। नई की हम करते हैं जी VLU4, ठीक है, एंड उसको हम इक्वल करते हैं जी समथिंग लाइक 45, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि डी इज़ इक्वल टू दिस 45, क्योंकि मैंने इनको ऊपर 4 मैंने बनाए हुए थे स्ट्रिंग,
तो इन्होंने स्ट्रिंग ही इसको दिया हुआ, तो ये मैंने बना दिया आके इंट, तो इन्होंने इसको एंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपडेट के मेथड के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह मैंने ऊपर किया भी, हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डी डॉट अपडेट करता हूँ। ठीक है, मैं डी डॉट अपडेट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, और 5 को मैं वैल्यू दे देता हूँ जी दिस। तो अब आप लोग देखें VLU5 इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू है कि हमने VLU5 दे दी, और वो हमारे पास 12 आ गई। यहाँ पर आप लोग ये चीज़ नोट कीजिएगा कि हम कीज़ को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, वैल्यूज़ हमारी डुप्लीकेट हो सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास है रिमूव, हम आइटम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू रिमूव आइटम्स, रीमूव होता है, सॉरी, रिमूव आइटम्स। ठीक है, हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल है कि हम क्या करते हैं, पॉप का मेथड यूज़ करके ना हम इसको सिंपली कर सकते हैं, डी डॉट पॉप करेंगे। ठीक है, और हम किसको पॉप करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ VLU1। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको किया, तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो VLU2 ये हमारे पास रह गए, बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि डी हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, डी डॉट पॉप आइटम का भी हमारे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, जो इन लास्ट इंसर्टेड आइटम होता है ना, ठीक है, उसको क्या करता है, ये डिलीट कर देता है। जैसे मैंने VLU5 मैंने लास्ट इंसर्ट किया था सबसे लास्ट में, तो उसने क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, बाकी सबको अपने पास रख दिया। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, डेल का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। डेल के मेथड के थ्रू हमारे पास डेल का जो कीवर्ड होता है, सॉरी, उसको वो क्या करता है, रिमूव करता है आइटम को। ठीक है, हम स्पेसिफाई एक कर देते हैं नाम। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास डी मौजूद है, मैं क्या करता हूँ जी, डेल यूज़ करता हूँ, और मैं डेल यूज़ करके डी में जाता हूँ, और डी में जाके मैं VLU2 पे चला जाता हूँ। तो सिंपली ये क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। जैसे ही उसको मैं करूँगा, तो ये उसको डिलीट उसने कर दिया। ये सेम मेथड अगर हम क्लियर यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहता हूँ, डी डॉट क्लियर। तो क्लियर में जब मेथड यूज़ करूँगा, तो आप लोगों को पता है क्लियर का मेथड क्या करता है। क्लियर का मेथड क्या करता है कि उस सब को खाली कर देता है। तो उसके बाद मैं अगर डन करना चाहूँ डी को, तो डन क्या करेगा, डी को तमाम की तमाम डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, अभी तो मुझे ज़रूरत है डी की, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ अपने पास, ख़त्म नहीं करता। मैं इसको लेट्स रन दिस सेल। अच्छा जी, अब हमारे पास ना इसमें क्या है कि अब हम इसको लूप पे चला सकते हैं। कैसे लूप चला सकते हैं, फॉर एक्स एन, कैसे, फॉर एक्स एन डी। ठीक है, प्रिंट कर दो आप एक्स को। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस लूप के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम करना चाहते हैं जी फॉर एक्स एन डी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, प्रिंट कर दो आप डी और डी एक्स को, सॉरी, ये आप कर दो। तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करके दे देगा हमें। ठीक है, या आप इस तरह भी इसको कर सकते हो, फॉर एक्स इन दिस लिस्ट डॉट वैल्यूज़, इस तरह भी आप कर सकते हो, और प्रिंट कर दो जी आप एक्स को। ठीक है, तो सिंपली, सॉरी, दिस लिस्ट नहीं, ये हमारे पास है जी डी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, 1 टू, ये हमारे पास 1 to 4 उसकी वैल्यूज़ के साथ आ गया। ठीक है, अगर आप उसकी कीज़ के ऊपर लूप चलाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली फॉर कीज़ के ऊपर तो हमने ये चला भी लिया, बट अगर आप चलाना चाहते हो एक मेथड और को यूज़ करके, कीज़ का मेथड यूज़ करके, फॉर एक्स इन डी, डी के अंदर आप जाना चाहते हो डी डॉट कीज़ के अंदर। ठीक है, इसको आप करना चाहते हो, एंड देन आप करना चाहते हो जी प्रिंट करने हो एक्स को, तो आप लोग देखिए कि आपके पास वही नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आइटम का मेथड यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, आप लोगों को पता है आइटम हमने पीछे इम्प्लीमेंट कर दिया कि आइटम हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर एक्स वाई, क्योंकि आइटम क्या करता है, वो हर एक जो सेट होता है ना की और वैल्यू का, उसको टपल में कन्वर्ट करता है, और होल जो होता है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एक्स वाई हम इसको रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ को भी देखेगा और कीज़ को भी देखेगा। ठीक है, इन डी डॉट आइटम्स, जिसको हमने देख लिया, उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे जी एक्स वाई को। ठीक है, तो आप लोगों के पास वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के साथ ये आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम इनको कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं डिक्शनरी को। ठीक है, कैसे हम कॉपी कर सकते हैं जी, ये डी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी डॉट कॉपी का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ये हमने कर दिया।
अब डी डॉट कॉपी, इसको हम कॉपी करेंगे D1 में, ठीक है। जैसे ही हम इसको इस वन में D1 में कॉपी करेंगे, D1 को प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉपी कर सकते हैं डिक्ट के मेथड के थ्रू भी। डिक्ट के जो फंक्शन है, डिक्ट का फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको कॉपी करने के लिए, ठीक है जी। तो डिक्ट का फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिक्ट और सॉरी मैं क्या करता हूँ, D2 के नाम से एक नई डिक्शनरी बनाता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ डिक्ट, और डिक्ट किसको कर दो, D1 को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, D2 आ गया जी हमारे पास इसी का सेम, ठीक है। उसने D2 को उसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब नेस्टेड डिक्शनरी एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी बेसिकली ये है कि एक डिक्शनरी होगी हमारी मेन, ठीक है। उसकी एक मेन टाइप, मतलब एक होल नाम होगा, जिस तरह ये समझ लें कि एक फैमिली है, ठीक है। माय फैमिली बेसिकली एक मैन डिक्शनरी है, ठीक है। उसके अंदर चाइल्ड है, उसके अंदर चाइल्ड से अंदर फिर लड़कियां लड़के हैं, और उसके बाद फिर चाचा चाची, मतलब एक पूरी का पूरा ख़ानदान है, उसके अंदर सब के सब चाचा चाची बाबा अम्मी और ये सारी की सारी, मतलब एक अलग फैमिली बन रही होती है आगे जाके ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इनकी एक सब क्लासेस इस तरह की बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं ना, इस चीज़ को मैन वाली को करते हैं जी कॉपी, और इसको ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी नेस्टेड वाले में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको हम करते हैं इस तरह। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर FM के नाम से ही मैं बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ना यहाँ पर लेता हूँ, इसको भी यहाँ लेता हूँ, इसको भी यहाँ लेता हूँ, इसको आल्सो यहाँ लेता हूँ, इसको भी यहाँ लेता हूँ, इसको भी यहाँ लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो होगा ना हमारे पास, ये एक बन गई इसके पहला आइटम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसका दूसरा आइटम बनाते हैं, ठीक है। तो सेम मैं क्या करूँगा, इन्हीं वैल्यूज़ को सेम में कर देता हूँ जी इनपुट इसकी D1 के नाम से, ठीक है। D1 के नाम से मैं इसको इनपुट कर देता हूँ, और लेट्स रन इट अगेन कि ये हमारे पास ना हमें क्या आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये मुझे कहता है कि डी इनवैलिड सिंटैक्स यू मीन्स डैट दिस इज़, अब ये मुझे कहता है कि यार ऐसे तो नहीं होते काम, आपने इस तरह कर दिया है, क्योंकि ऐसे नहीं होते। तो हम इसको करते हैं डी इस तरह, और इसका सिंटैक्स बेसिकली इस तरह होता है, यहाँ से भी इस तरह और यहाँ से भी इस तरह, ठीक है। अब ये इसका सिंटैक्स है। अब अगर हम इसको फैम को करें तो ये हमारे पास ये आ गई, जो सब इसकी कैटेगरीज आ गई, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अगर हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहें तो बहुत ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे जी, प्रिंट करेंगे, फैम के अंदर जाएंगे, फैम के अंदर हम जाएंगे जी अपनी पहली या दूसरी डिक्शनरी के अंदर, D1 के अंदर, और D1 के अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी मैं क्या करता हूँ जी, पहले जाता हूँ D1 के अंदर, और D1 के अंदर जाके ना मैं एक सब जो प्रोडक्ट है मेरी VLU1, ठीक है, इसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी मैं मुझे क्या देता है, तो ये इसने मुझे क्या अपडेट करके देती है। मैं यहाँ से ना इसको अपडेट कर देता हूँ 8, ठीक है। अब ये सर अपडेट हो गया तो मेरे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं जिनको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, कॉपी, फॉर्म, कीज़, आइटम्स, पॉप आइटम्स, इस तरह के, ठीक है। तो आप इनको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए फिलहाल हाफिज़, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत